हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग शूट हो रहा है और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए कि दीदी आप अपना नोट्स दिखा दीजिए जिससे हम लोगों को मदद मिल सके, या अपना नोट शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मेरे लिए भी समय बहुत मायने रखता है, तो मैं पूरी नोट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग टॉपिक कमेंट करना कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से टॉपिक का नोट्स आपको देखना है। वो एक टॉपिक का पीडीएफ बना के मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ से पूरा मेरा नोट्स का रिव्यू कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको आइडिया मिल सकता है कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि उन्हें ये नहीं समझ आता है कि नोट्स में कैसे प्रिपेयर करना है। तो उतनी आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। अपने नोट्स का कोई एक टॉपिक जो आपको ज़्यादा टफ लगता हो, या आपको लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट करना। मैं उस टॉपिक के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए, आज का पर्पज़ मेरा थोड़ा सा अलग है। आज का पर्पज़ स्टडी ब्लॉग शेयर करना नहीं है। आज का पर्पज़ है कि जो आजकल हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी हुई हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हम आप लोगों को दे देते हैं। हमारा नाम ऋचा सिंह है और हम एस्टेट और यूपीपीएससी एस्पिरेंट है। एस्टेट से तात्पर्य है कि हम अपने यूपी से जो एस्टेट होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे 5 साल से तो कोई वैकेंसी है नहीं, तो आप प्रिपरेशन किस चीज़ का कर रही हैं? तो जी हाँ, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। 69,000 में असफल होने के बाद तैयारी मेरी बहुत अच्छी चली थी। मुझे लगा था कि फिर कोई वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था 69,000 का। तब हमारी यूपी सरकार ने कि हमारे पास 52,000 कुछ पद रिक्त अभी भी बचे हुए हैं जिस पे हम आगे भर्ती करेंगे। तो उसी उम्मीद के साथ हम अपनी बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज 5 साल बीत गए। सरकार के डायरी में अनुपात समानुपात बराबर है। वहाँ पे प्राइमरी शिक्षकों की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बहुत कुछ कहती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बहुत सारे ऐसे स्कूल भी बताती है जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरे स्कूल के एक शिक्षक वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी वजह से वो स्कूल चलाए जा रहे हैं। 89 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे मात्र एक शिक्षक हैं। अगर किसी इमरजेंसी में वो अवकाश लेते हैं तो वो विद्यालय उस दिन के लिए बंद किया जा सकता है या बंद करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। फिर भी सरकार की डायरी में शिक्षकों के लिए पद खाली नहीं है, शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है। और एक छोटी सी पॉइंट पे आपको मैं लेके चलती हूँ कि अगर आप देखेंगे कि फ्रेश वैकेंसी 2016 के बाद से नहीं आई है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी भर्तियां तो उसके बाद 68,500 और 69,000 हुई, तो जी हाँ हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर आपने स्टडी किया होगा वैकेंसियों को लेके, तो आपको पता होगा कि जो आपकी 68,500 और 69,000 वैकेंसी, तो लाइट चली गई थी, इस वजह से वीडियो बीच में कट करनी पड़ गई। तो हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रेश वैकेंसी 2016 में आई, उसके बाद जो 2 भर्तियां हुई वो आपकी भर्तियां उन पदों पे कराई गई थी जो शिक्षा मित्रों से पद खाली हुए थे। यानी कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को अवैध बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और जब उनकी नियुक्ति को अवैध बताया तो वो 1,37,000 पद खाली हुए। उसको सरकार ने एक बार 68,500 और एक बार 69,000 के माध्यम से भरने की काम किया, या जो भी आपको वैकेंसी मिली वो मिली। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्या जो 2016 में 16,000 वैकेंसी आई थी उसके बाद से कोई शिक्षक रिटायर नहीं हुआ? उसके बाद से आप जनसंख्या के मामले में कितना वृद्धि कर गए, लेकिन आपके यहाँ टीचर के पद सृजित नहीं हुए। आपको शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आपके नामांकन घटते जा रहे हैं। जब भी शिक्षक भर्ती की बात आती है, योगी जी के नए नए बहाने आ जाते हैं सामने। योगी जी सार्वजनिक मंच से कभी ये कहते हुए पाए गए कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षकों की कमी है, तो कभी ये कहते हुए पाए गए कि नामांकन घट गए हैं, इस वजह से शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं बच्चों के अनुपात में। तो हमारे यहाँ शिक्षक और अनुपात बहुत बेहतर है। हम तो ये जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कहती है, क्या ये गलत कहती है? सैल्यूट है आज के टाइम में ऐसे पत्रकारों को जो ऐसी खबरों को प्रकाशित करते हैं, जो ऐसी खबरों को छापते हैं। वरना आज के टाइम में मीडिया का भी रोल बहुत नगण्य हो गया है, बहुत कम हो गया है। जिस तरीके से पहले देखे जाते थे अब वो बात नहीं रही मीडिया में भी। वो तो सोशल मीडिया पे है कि लोग अपने हक की बात कर लेते हैं, लोग अपनी एक क्लू को पकड़ते हैं और बहुत सारी बातों को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं आज के टाइम में भी जो कोर्स बेचने के अलावा भी बच्चों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे शिक्षकों से हम खुद जुड़ते हैं, हम खुद देखते हैं उनकी वीडियोज
क्योंकि 2019 के बाद से क्या पेन हुआ है ना, वो सिर्फ हम समझ पाए हैं। 69,000 का घाव अभी तक नहीं भरा है। अगर 69,000 भर्ती में मैं फेल हो गई होती तो मैं समझती कि मैं अयोग्य थी, लेकिन 69,000 भर्ती में मैं पास होते हुए फाइनल मेरिट में बाहर हो गई, और उसके बाद 5 साल तक कोई वैकेंसी ना आना एक लड़की के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। मेरे दिमाग में एक लड़की और एक लड़के का ओहदा बहुत अलग नहीं होता, लेकिन समाज जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार करता है उसमें बहुत फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है एक लड़की के लाइफ में और एक लड़के की लाइफ में। एक लड़के को समाज ऐसा नहीं है कि उसे क्रिटिसाइज नहीं करता, उसे भी क्रिटिसाइज करता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और कुछ हद तक समाज उसका साथ देता है। लेकिन एक लड़की के लिए समाज का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज का सामना करने से पहले उसे अपनों का सामना करना पड़ता है। और इस विकट परिस्थिति में आपके अपने कितना संयम बनाए रखेंगे, ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि आप भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं पेपर की हेडलाइंस पे। पेपर की हेडलाइंस कहती है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन हमारी सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं। सरकार अपने हलफनामे को भी झूठा साबित कर दी। तो क्या वो सिर्फ केस जीतने के लिए हलफनामे लगाए गए थे कि हम 52,000 पद रिक्त है हमारे पास, हम उस पे भर्तियां कराएंगे और उसमें वापस से इन बच्चों को मौका देंगे? तो क्या वो एक जुमलेबाजी कह सकते हैं उसको? क्योंकि आजकल चुनावी माहौल चल रहा है भाई, हम लोग भी उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, तो कुछ शब्द के अधिकारी तो हम लोग भी हैं, कुछ शब्द हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार का जो इलेक्शन होगा वो हम एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम लोगों को ये सोचना है कि 5 साल में गवर्नमेंट ने किया क्या है। हम किसी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लेते हैं, हम किसी गवर्नमेंट को नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा अगर पीछे जाके रिव्यू करेंगे तो जो हाल शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था 2017 में, वही हाल बीएड वालों के साथ हुआ है 2024 और 23 में। तो आप खुद सोचिए कि सरकारों के कार्यशैली में बहुत फर्क नहीं है। सारी सरकारों की कार्यशैली लगभग सेम पेज पे है। अगर शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया गया, एक सही नियमावली के तहत बनाया गया तो उन्हें सहायक शिक्षक, तो शायद उनकी स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। उन्हें बाहर किया तो नई वैकेंसियां हुई, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे घर उजड़ भी गए थे उस वक्त पे। तो आप सोचिए कि जो काम सपा सरकार ने किया था आधे अधूरे तरीके से शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने में, वही काम हमारी प्रेजेंट टाइम की सरकार ने किया। अगर आप जो कानून बनाते हैं, जो आप बदलाव करते हैं, जो आप संशोधन करते हैं, अगर उसके लिए तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कानून तो आपको भी पता है कि वो गलत है। तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आज बीएड और बीटीसी को लड़ा रहे हैं आपस में, और बच्चे लड़ भी रहे हैं आपस में। इस पे भी हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, एक डिस्कशन है, क्योंकि हम जितने लाइव क्लासेस देखते हैं या जितने हम ऐसे लाइव डिस्कशन में जाते हैं, हमने देखा है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। हम खुद एक बीटीसी एस्पिरेंट हैं, हमने खुद बीटीसी नहीं, हमने डीएड किया है जो कि बीटीसी के समकक्ष आता है। तो हम लोग जो विशेष शिक्षक की भर्ती होती है उसके लिए भी एलिजिबल है, और जो सामान्य प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती की जाती है उसके लिए भी हम लोग एलिजिबल हैं। तो हम बीटीसी के समकक्ष आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बात कहते हैं कि जो 42,000 लगभग शिक्षक आपके चयनित हुए हैं 69,000 भर्ती में, उनकी क्या गलती है कि वो हर रोज इस डर में जी रहे हैं कि हमें कब अपनी नौकरी खो देनी पड़े। ये जो महीने की तनख्वाह आ रही है, जिसके हिसाब से हमारी जीवन शैली बदल गई है, जिस हिसाब से हमारे बच्चों की जिंदगियां बदल गई हैं, वो उस पर तलवार लटकी है, कब गर्दन कट जाए किसी को पता नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कहीं बीटीसी वाला बीएड वाले को गाली दे रहा है, कहीं बीएड वाला बीटीसी वाले को गाली दे रहा है। आप लोग खुद समझिए, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये सरकार सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है, वो चाहे कोई। और ये जो पेपर की हेडलाइंस है, ये पहली बार देखने को नहीं मिली। आपको 5 सालों में कम से कम 3 से 4 बार ऐसी खबरें मिली जिसमें बहुत सारे शिक्षकों की कमी देखी गई है प्राथमिक विद्यालयों में। लेकिन सरकार के नज़र में, शिक्षा मंत्री की नज़र में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हैं। उनके हिसाब से बच्चों के अनुपात में अगर देखा जाए तो शिक्षक ज़्यादा नियुक्त किए गए हैं। तो समझ नहीं आता कि हम सरकार चुने तो कैसे चुने, जब सरकार हमारे बारे में नहीं सोच पा रही है, हमारी तकलीफ को नहीं समझ पा रही है। कहते हैं लोग पढ़ो लिखो तब देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, आपका खुद का विकास होगा।
लेकिन पढ़ने लिखने के बाद आज जीवन ऐसा हुआ है कि आप किसी से नज़र नहीं मिला सकते हैं, किसी से आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बता सकते हैं, किसी से आप ये नहीं बता सकते हैं कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे जवाब क्या है। और ये भी एक कटु सत्य है कि अगर वैकेंसी आ रही है 60,000 और फॉर्म आ रहे हैं 4 लाख, तो बाकी के बच्चे तो किसी न किसी रीजन से बाहर होने ही हैं। भले वो टेट या सीटेट पास होके जाते हैं तो उनकी योग्यता पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। ये कंपटीशन है, यहाँ पे कितना भी मंझे हुए बच्चे आएंगे, नियुक्त तो उतने ही होंगे जितने पद आए हैं आपके। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जितने फॉर्म पड़े हैं सारे बच्चे सेलेक्ट ही हो जाएं, लेकिन दोबारा उन्हें अवसर ही ना दिया जाए। क्या ये सही है? आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत टाइम से मैंने सुपर टेट से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बनाए थे, क्योंकि हम खुद नहीं समझ पाते थे कि हम क्या बोलें आप लोगों के सामने। जिस तकलीफ को हम खुद महसूस कर पा रहे हैं उस तकलीफ पे हम क्या आप लोगों से डिस्कस करें, क्योंकि 2 मिनट का सुकून जरूर मिल जाता है, लेकिन वापस से हम उसी जोन में चले जाते हैं जिस जोन में हम हर रोज जी रहे हैं। तो बहुत टफ टाइम है। अगर यही होता कि सरकार इस पे एक्शन लेती, सरकार इस पे विचार करती, तो हम लोगों के लिए एक सुकून भरी खबर थी। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है ये सिर्फ इस बात की उम्मीद दिला सकती हैं कि आप उम्मीद लगाए बैठे रहिए, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये तो मुझे नहीं पता। आप वोट देने का आधार क्या मानते हैं ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि वोट देना हर इंसान का एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, किस मुद्दे पे वोट देना है। ये सब कुछ व्यक्तिगत विचार है हर किसी का, और सबका एक संवैधानिक अधिकार है वोट देना। तो उसका आप भरपूर सदुपयोग करिए, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल भी चल रहा है अपने देश में। पूरे देश में इतना कुछ होने के बाद भी सरकार कहती है कि हमने इतनी लाख वैकेंसियां दी, इतने करोड़ बच्चों को रोजगार दिया, तो समझ नहीं आता कि वो रोजगार कहाँ दिया, किसको दिया, किसने दिया, कुछ भी समझ नहीं आता। आप अपना धैर्य बिल्कुल भी मत खोइए, लेकिन यही वक्त है विवेकपूर्ण फैसले लेने का। आप लीजिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि अगर इस वक्त आप चुप रह गए, इस वक्त आपने अगर विचार नहीं किया, तो शायद फिर अगला 5 साल आपका ऐसे ही जाने वाला है। अब लाइफ कैसी होगी ये आपसे भी नहीं छुपाए, हमसे भी नहीं छुपाए, तो सच को स्वीकार करके आगे बढ़िए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे कि क्या बीएड वाले जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें बाहर कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। आपकी उस पर राय क्या होगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ बीएड वाले भी जुड़े हुए हैं और बीटीसी वाले भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब मैंने ये चैनल बनाया था, जब मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड करना शुरू किया था, उस वक्त ये फैसले नहीं आए थे। तो मेरी सबके साथ सहानुभूति है, क्योंकि मेरे घर में खुद हम बीटीसी वाले हैं और हमारी बहन बीएड की हुई है, यानी कि अभी कर रही है, उसका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो मैं किसी को नहीं कह सकती हूँ कि कौन से फैसले अच्छे आ रहे हैं, कौन से फैसले बुरे आ रहे हैं। हम बस इतना कह सकते हैं कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है उसमें इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर उस पर बच्चे इतने समझदार हैं कि अपने हक के लिए और इसमें क्या सही और क्या गलत है उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, तो सरकार इतनी विवेकपूर्ण तरीके से अपना तर्क रखे कि अपनी बनाई हुई नीतियों को कम से कम सही साबित कर सके। मैं बस इतना ही सोचती हूँ और इतना ही कहती हूँ कि जिसको आप सही प्रूफ नहीं कर सकते अदालत में खड़े होके, ऐसी नीतियों में बच्चों के भविष्य को मत रौंदिए, मत कुचलिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उनके पूरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। आपके लिए शायद एक वोट तक सीमित हो, लेकिन बच्चों के परिवार के लिए वो अपने परिवार की ऋण है, तो उस ऋण को मत तोड़िए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने जो भी विचार होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम आपके साथ जुड़ पाते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और हम एज ए एस्पिरेंट कितना सेम पेज पे हैं वो चीज़ को समझना थोड़ा मेरे लिए आसान होता है। क्योंकि आप लोगों से हम अपनी बातें तो वीडियो के माध्यम से रख लेते हैं, लेकिन आपकी बातें हम तभी समझ सकते हैं जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे हमारा साथ बनाए रखिए, ताकि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है या एक एस्पिरेंट की तकलीफ क्या है उस पे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हिम्मत और ज़्यादा ताकत मिलेगी और ज़्यादा अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे।